नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। कल शाम रांची पहुंच रही हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ड्रोन, सीसीटीवी और स्पेशल फोर्स से निगरानी, सुरक्षा में 14 आईपीएस और 75 डीएसपी तैनात। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 3 दिवसीय झारखंड दौरे को लेकर कल राजधानी रांची पहुंच रही हैं। वह कल शाम रांची पहुंचेंगी। उनकी सुरक्षा के लिहाज से पूरे शहर को हाई अलर्ट पर रखा गया है। राष्ट्रपति की सुरक्षा में राज्य के 14 आईपीएस अधिकारी और 75 डीएसपी की तैनाती की गई है। इसके अलावा भारी संख्या में पुलिस बल, क्यूआरटी और विशेष सुरक्षा दस्ते को भी लगाया गया है। राष्ट्रपति के आगमन से लेकर प्रस्थान तक ड्रोन, कैमरे और सीसीटीवी से लगातार निगरानी होगी। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से लेकर राजभवन तक के पूरे रूट पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात रहेंगे। सड़क किनारे लगे सीसीटीवी कैमरों के साथ साथ मोबाइल सर्विलांस यूनिट भी सक्रिय रहेगी। सुरक्षा एजेंसियों को किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। राष्ट्रपति के आगमन और विभिन्न कार्यक्रमों को देखते हुए 28, 29 और 30 दिसंबर को रांची के ट्रैफिक सिस्टम में आंशिक बदलाव किया गया है। 28 दिसंबर को शाम 6 बजे से रात 7 बजे तक एयरपोर्ट से राजभवन तक मार्ग बंद रहेगा। 29 दिसंबर को सुबह 9:30 से 10:30 बजे तक और शाम 4 बजे से 5 बजे तक एयरपोर्ट से हरमू बाईपास होते हुए राजभवन तक यातायात रोका जाएगा। वहीं 30 दिसंबर को सुबह 9 बजे से 10 बजे तक हरमू बाईपास से एयरपोर्ट और राजभवन तक मार्ग बंद रहेगा। इस दौरान आम लोगों को वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी गई है। रामगढ़ के पालू जंगल मोड़ में हादसा, बाइक और स्कॉर्पियो की हुई सीधी भिड़ंत, पिता ने मौके पर तोड़ा दम, बेटा गंभीर। रामगढ़ के पतरातू थाना क्षेत्र अंतर्गत पालू जंगल के समीप भीषण सड़क दुर्घटना हो गई। इस हादसे में सीसीएल के खलारी परियोजना में कार्यरत महावीर नायक 45 वर्षीय की मौके पर मौत हो गई है, जबकि उनका 17 वर्षीय पुत्र प्रिंस कुमार नायक गंभीर घायल हो गया है। जानकारी के अनुसार महावीर नायक अपने पुत्र के साथ बाइक से कहीं जा रहे थे। इसी दौरान पालू जंगल के पास स्थित एक तीखे मोड़ पर सामने से आ रही स्कॉर्पियो से उनकी बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि महावीर नायक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि उनका पुत्र सड़क पर गिरकर गंभीर जख्मी हो गया। मृतक महावीर नायक भदानी नगर ओपी क्षेत्र के लपंगा गांव के निवासी थे। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पतरातू थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। गृह मंत्रालय की रैंकिंग ऑफ पुलिस स्टेशन 2025 में सरायकेला थाने को भारत में चौथा स्थान। भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग ऑफ पुलिस स्टेशन 2025 वार्षिक रिपोर्ट में सरायकेला जिले के चौका थाने को पूरे भारतवर्ष में चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। इसी के साथ चौका थाना को झारखंड का सर्वश्रेष्ठ थाना होने का गौरव भी प्राप्त हुआ है। गृह मंत्रालय हर साल देश भर के पुलिस थानों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के बाद प्रतिष्ठित रैंकिंग रिपोर्ट जारी करता है। यह रैंकिंग डीजीएसपी आईजीएसपी कॉन्फ्रेंस में घोषित की जाती है, जिसमें देश के शीर्ष 10 थानों का चयन किया जाता है। चौका थाना ने देश भर के 18,000 से ज्यादा थानों को पीछे छोड़ते हुए यह शानदार मुकाम हासिल किया है। साल 2025 की रैंकिंग के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर ग्राउंड सर्वेक्षण किया गया। इन मानकों में अपराध नियंत्रण व डेटाबेस, सामाजिक संवेदनशीलता, बुनियादी ढांचा व तकनीक और नागरिक केंद्रित पुलिसिंग शामिल थे। इन सभी कड़े मानकों पर चौका थाना ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। सरायकेला के कारकीडीह नदी में मिला शव, मृतक की नहीं हो पाई है पहचान, पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। सरायकेला जिले के चांडिल अनुमंडल के ईचागढ़ थाना का क्षेत्र में शनिवार को कारकीडीह नदी में एक अज्ञात व्यक्ति का शव उपलाता मिला है। घटना की सूचना मिलते ही इलाके में हलचल मच गई। स्थानीय ग्रामीणों ने नदी में शव देखकर तत्काल ईचागढ़ थाना को सूचित किया। सूचना मिलते ही ईचागढ़ थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे हैं और शव को नदी से बाहर निकाला है। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने आसपास के सभी थाना क्षेत्रों को इस संबंध में जानकारी भेजी है और स्थानीय लोगों से पूछताछ कर मृतक की शिनाख्त कराने का प्रयास कर रही है। प्रारंभिक जांच में शव से कोई पहचान पत्र या दस्तावेज बरामद नहीं किया गया है। पुलिस ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल पाएगा। पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और हर पहलू की छानबीन की जा रही है। जमशेदपुर में सड़क हादसा, 2 दोस्तों की मौत। होटल में खाने के लिए बाइक से जा रहे थे दोनों, रेलवे फाटक के पास डंपर ने मारा टक्कर। जमशेदपुर के जुगसलाई थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात एक सड़क दुर्घटना में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई है। मृतकों की पहचान आदित्यपुर कॉलोनी रोड नंबर 7 निवासी कृष्ण और अभय के रूप में की गई है। अभय के पिता शिव मुनि सिंह ने बताया कि बेटा अपने दोस्त कृष्ण के साथ खाना खाने के लिए स्टेशन की ओर जा रहा था। दोनों एक बाइक पर सवार थे, वहीं उनके 2 और दोस्त दूसरी बाइक से जा रहे थे। इसी बीच जुगसलाई रेलवे फाटक के पास विपरीत दिशा से आ रहे एक तेज रफ्तार डंपर ने अभय की बाइक को टक्कर मार दी।
टक्कर के बाद दोनों युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। जुगसलाई थाना पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को एमजीएम अस्पताल पहुंचाया है, जिसके बाद चिकित्सकों ने इलाज के दौरान अभय और क्रिस को मृत घोषित कर दिया। यह दुर्घटना शुक्रवार देर रात करीब 11 बजे की बताई जा रही है। झारखंड में 1 जनवरी तक सुबह शाम छाएगा कुहासा। रांची, बोकारो सहित 9 जिलों में कम रहेगी विजिबिलिटी। 2 डिग्री सेल्सियस तक गिरेगा पारा। झारखंड में आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज ठंडा बना रहेगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 1 जनवरी तक राज्य के ज्यादातर हिस्सों में सुबह के समय हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा या धुंध छाए रहने की संभावना है। इसके बाद दिन में आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। यह स्थिति मध्य झारखंड, दक्षिणी झारखंड, उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी झारखंड के जिलों में समान रूप से देखने को मिलेगी। रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, चतरा, रामगढ़, लोहरदगा, कोडरमा और धनबाद में सुबह के समय दृश्यता कम रह सकती है। वहीं पलामू, गढ़वा, लातेहार, सिंहभूम क्षेत्र और संथाल परगना के जिलों में भी हल्का कोहरा छाने के संकेत हैं। मौसम विभाग ने कोहरे के कारण सुबह में वाहन चालकों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है। राज्य में अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में करीब 2 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की जा सकती है। इसके बाद अगले 3 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने का अनुमान है। रांची और आसपास के क्षेत्रों में 27 दिसंबर को अधिकतम तापमान 21 डिग्री, न्यूनतम 7 डिग्री, 28 दिसंबर को 22 और 8, 29 दिसंबर को 23 और 9 तथा 30 दिसंबर को अधिकतम 24 और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। इससे साफ है कि सुबह और रात की ठंडी बनी रहेगी, जबकि दिन के तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी। मौसम विभाग ने 27 दिसंबर को पश्चिमी झारखंड के कुछ इलाकों में शीतलहर का असर देखा जा सकता है। 28 दिसंबर से 1 जनवरी तक किसी तरह की मौसम की चेतावनी जारी नहीं की गई है। राज्य में फिलहाल कोई महत्वपूर्ण मौसमी सिस्टम सक्रिय नहीं है। गिरिडीह पुलिस को मिली बड़ी सफलता। साइबर ठगी गिरोह का भांडाफोड़, 2 गिरफ्तार। गिरिडीह पुलिस अधीक्षक को प्राप्त सूचना के आधार पर साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बेंगाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत विशनपुर गांव के आसपास सक्रिय साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। यह कार्रवाई साइबर थाना गिरिडीह की टीम द्वारा त्वरित एवं सुनियोजित तरीके से की गई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ साइबर अपराधी फर्जी लिंक एवं गैस कनेक्शन डिस्कनेक्शन के नाम पर लोगों को ठग रहे हैं। सूचना की पुष्टि के बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर साइबर थाना प्रभारी रामेश्वर भगत के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया गया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी मौके से फरार होने में सफल रहा। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान आनंद कुमार मंडल उर्फ अजीराज एवं दीपक कुमार मंडल के रूप में की गई है। हार्डवेयर दुकान में लगी आग, लाखों का नुकसान। रांची के अरगोड़ा चौक के समीप स्थित एक हार्डवेयर की दुकान में शुक्रवार देर रात भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि सत्यम हार्डवेयर नामक यह दुकान पूरी तरह से जल गई। हार्डवेयर की दुकान होने के कारण अंदर रखे ज्वलनशील पदार्थ ने आग को तेजी से भड़का दिया, जिसके कारण देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। स्थानीय लोगों ने देर रात दुकान से धुआं और आग की लपटें निकलते देख पुलिस और फायर ब्रिगेड को मामले की सूचना दी। सूचना पर दमकल की कई गाड़ियां तत्काल पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी होगी। थाना प्रभारी अनिल तिवारी ने बताया कि आग लगी की घटना देर रात हुई थी। फायर ब्रिगेड ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगी में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। रिम्स अस्पताल में दलालों का दबदबा, मृत्यु प्रमाण पत्र के नाम पर होती है अवैध वसूली। राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। अस्पताल परिसर में सक्रिय दलाल आवेदकों से खुलेआम अवैध वसूली कर रहे हैं। स्थिति यह है कि काउंटर के बाहरी दलालों का जाल फैला हुआ है और एक मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए 1500 से 2000 रुपए तक लिए जा रहे हैं, जबकि सरकारी नियमों के अनुसार यह सेवा पूरी तरह निःशुल्क है। मृतक के स्वजन बताते हैं कि काउंटर पर आवेदन देने के बाद उन्हें 1 माह का समय दिया जाता है, लेकिन जब वे अपनी मजबूरी बताते हैं, जैसे बीमा क्लेम, पेंशन, पारिवारिक लाभ योजना या अन्य जरूरी कागजात, तो दलाल तत्काल प्रमाण पत्र दिलाने के नाम पर पैसों की मांग करने लगते हैं। कई मामलों में आवेदकों ने मजबूरी में रकम दे भी दी है। एक आवेदक ने बताया कि उससे 2000 रुपए लेकर यूपीआई के माध्यम से किसी सीमा सिंह के नाम भुगतान कराया गया। हैरानी की बात यह है कि यह लेन देन पूरी तरह खुले तौर पर किया जा रहा है, जिससे दलालों की निडरता साफ झलकती है। एमपी निशिकांत दुबे की बड़ी घोषणा, ओलंपिक मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को मिलेगी 1 करोड़ इनाम, 50 मेडल पर 50 करोड़। गोड्डा संसदीय क्षेत्र में देवघर और गोड्डा में 6 दिवसीय सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया गया है। शुक्रवार को इंडोर स्टेडियम में सांसद खेल महोत्सव के समापन समारोह पर सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने खेल के प्रति
उत्साह और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए कई घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का प्रयास है कि भारत 2036 में होने वाले ओलंपिक की मेजबानी करे। खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि ओलंपिक में गोड्डा लोकसभा क्षेत्र का खिलाड़ी अगर मेडल लाकर देगा तो वह अपनी तरफ से उस खिलाड़ी को 1 करोड़ रुपए देंगे, लेकिन शर्त इतना है कि मेडल लाकर देना होगा। झारखंड में मत्स्य उद्योग को बढ़ावा देने की पहल, अकेले गढ़वा जिले को मिली 5 प्रोजेक्ट्स की मंजूरी। केंद्र सरकार के मत्स्य पालन विभाग एवं जलीय कृषि अवसंरचना विभाग के द्वारा पूरे झारखंड में मत्स्य उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 7 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है, जिसमें से 5 अकेले गढ़वा में शामिल हैं। गढ़वा जैसे पिछड़े इलाकों में मत्स्य पालकों के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं है। 28 राज्यों के 112 आकांक्षी जिलों में शुमार गढ़वा जिले में मत्स्य विभाग के द्वारा मछली पालने वाले किसानों को मछली व्यापार से जोड़कर उन्हें सशक्त और आत्मनिर्भर बना रहा है। विलुप्त हो रही आदिम जनजाति परिवारों के उत्थान के लिए यह एक बड़ी पहल है। दरअसल केंद्र सरकार मत्स्य के क्षेत्र में महानगरों के तर्ज पर छोटे छोटे शहरों जहां मत्स्य की असीम संभावना है, वहां इस प्रोजेक्ट को लॉन्च की है। इसके तहत मेराल प्रखंड में पिपरा के निवासी नूरुल हुदा अंसारी के प्रोजेक्ट को FIDF योजना के तहत स्वीकृति मिली है। अल्बर्ट एक्का जयंती पर संजय सेठ बोले, झारखंड सरकार वीर सपूतों के सम्मान में विफल। रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर आज परमवीर चक्र विजेता लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का की जयंती मनाई गई। इस मौके पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने उनकी प्रतिमा पर फूलमाला चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्रद्धांजलि के बाद संजय सेठ ने झारखंड सरकार पर निशाना साधा और कहा कि वे पिछले साल भी अल्बर्ट एक्का की जयंती पर यहां आए थे और इस बार भी हालात में कोई बदलाव नहीं दिखा। उनके अनुसार राज्य सरकार अपने वीर सपूतों को सम्मान देना भूल चुकी है। संजय सेठ ने आगे कहा कि सरकार प्रचार प्रसार पर तो काफी पैसा खर्च करती है, लेकिन देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले परमवीर चक्र विजेताओं की जयंती तक मनाने में रुचि नहीं दिखाती है। उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि ऐसे राष्ट्रीय नायकों के जन्म दिवस पर सरकारी स्तर पर कोई आयोजन या सम्मान न होना बेहद दुख की बात है। धनबाद के सरायढेला न्यू बैंक कॉलोनी के कचरा गोदाम में लगी आग, सारे सामान जलकर खाक। शहर के सरायढेला थाना क्षेत्र अंतर्गत न्यू बैंक कॉलोनी स्थित एक कचरा गोदाम में शनिवार को अचानक भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग इतनी तेजी से फैले कि कुछ ही देर में गोदाम से ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी और आसपास के लोग दहशत में आ गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत घटना की सूचना दमकल विभाग को दी है। अपने स्तर पर भी आग बुझाने का प्रयास किया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन सकरी गली होने के कारण दमकल की गाड़ी को घटनास्थल तक पहुंचने में काफी परेशानी हुई। हालांकि एक गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया था, जिससे आसपास के घरों और दुकानों को बड़ी क्षति से बचा लिया गया है। घटना के संबंध में गोदाम मालिक सूरज कुमार ने बताया कि उन्हें आग लगने की जानकारी आसपास के लोगों ने फोन कर दी थी। मौके पर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि पूरा गोदाम आग की चपेट में आ चुका था। उन्होंने बताया कि जिस वक्त घटना घटी है उस समय गोदाम बंद था। अब ट्रेनों की टक्कर पर लगेगी ब्रेक, झारखंड में लागू होगी नई सुरक्षा तकनीक। रांची रेल डिवीजन में कवच प्रणाली स्थापित करने के लिए सर्वेक्षण कार्य शुरू हो चुका है। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि कवच स्वदेशी रूप से विकसित एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है, जिसे भारतीय रेलवे ने सुरक्षा बढ़ाने और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए डिजाइन किया है। इसका मुख्य उद्देश्य ट्रेनों की टक्कर रोकना है। यह लोको पायलटों को सिग्नलों की अनदेखी करने या गति सीमा से अधिक गति से ट्रेन चलाने पर चेतावनी देता है। यदि लोको पायलट प्रतिक्रिया नहीं करता है तो सिस्टम स्वचालित रूप से ट्रेन की गति नियंत्रित कर सकता है। DRM करुणानिधि सिंह ने कहा कि भारतीय रेलवे की ओर से सुरक्षा को सदैव सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। ट्रेनों की टक्कर रोकने और मानवीय त्रुटियों से होने वाली दुर्घटनाओं को न्यूनतम करने के लिए देश में स्वदेशी रूप से विकसित कवच प्रणाली को व्यापक रूप से लागू किया जा रहा है। इसी के तहत रांची रेल डिवीजन में भी सर्वे शुरू कर दिया गया है। जमशेदपुर के सोनारी में बाइक टक्कर से डिलीवरी बॉय की मौत, घायल तड़पता रहा, लोग बनाते रहे वीडियो। सोनारी थाना क्षेत्र के आशियाना गार्डन के पास शुक्रवार देर रात करीब 12 बजे 2 बाइक की आमने सामने टक्कर में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। मृतक की पहचान सोनारी थाना क्षेत्र के जाहिरा बस्ती निवासी अंशु ठाकुर के रूप में की गई है। वह जोमेटो में डिलीवरी कर्मी के रूप में कार्यरत था और हादसे के समय डिलीवरी देने जा रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी जोरदार थी कि अंशु सड़क पर गिर पड़ा और गंभीर रूप से घायल हो गया। स्वजनों का आरोप है कि पूरी घटना पास लगे CCTV कैमरे में कैद है। उनका कहना है कि हादसे के बाद अंशु काफी देर तक सड़क पर पड़ा रहा, लेकिन समय पर किसी ने उन्हें अस्पताल नहीं पहुंचाया। इस दौरान कुछ लोग मदद करने के बजाय वीडियो बनाने में व्यस्त रहे, जिससे परिवार का आक्रोश और पीड़ा बढ़ गई है। जानकारी के मुताबिक जिस दूसरी बाइक से टक्कर हुई वह सोनारी सदर अखाड़ा के पास रहने वाले लक्ष्मी दास की है। घटना के समय बाइक शंकर दास चला रहा था। पुलिस मामले की जांच कर रही है और CCTV फुटेज के आधार पर घटनाक्रम की पुष्टि की जा रही है।
देर रात मरीज की गुहार पर देवघर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, एम्बुलेंस से रांची भेजकर कराया इलाज। देवघर के बसनली गांव से देर रात आई एक फोन कॉल ने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को तुरंत हरकत में ला दिया। फोन पर एक महिला कांपती आवाज में अपने पति को गंभीर हालत की जानकारी देते हुए मदद की गुहार लगा रही थी। महिला ने मंत्री से किसी भी हालत में गांव आने और अपने पति की जान बचाने की अपील की। फोन मिलते ही स्वास्थ्य मंत्री बिना किसी देरी के बसनली गाँव के लिए रवाना हो गए थे। मौके पर पहुंचकर उन्होंने स्वयं मरीज की जाँच की, चिकित्सकीय स्थिति की जानकारी ली और हालात की गंभीरता को समझा। जाँच के दौरान यह सामने आया कि मरीज एक गरीब आदिवासी परिवार से है, जिसे पहले एम्स देवघर रेफर किया गया था, लेकिन वहां से इलाज के बिना रिम्स रांची रेफर कर दिया गया। परिजनों ने मंत्री को बताया कि एम्स में उन्हें इलाज नहीं मिला है और वापस भेज दिया गया। यह सुनते ही स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने एम्स प्रबंधन पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि गरीब और आदिवासी मरीज बड़ी उम्मीद लेकर एम्स जाता है, लेकिन अगर वहां से भी बार बार रेफर किया जाएगा तो ऐसे संस्थान की उपयोगिता पर सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने इसे बेहद गंभीर और चिंताजनक विषय बताते हुए कहा कि यदि इलाज की समुचित व्यवस्था नहीं है तो एम्स प्रबंधन को इसे स्पष्ट करना चाहिए। आवश्यकता पड़ी तो वे स्वयं एम्स जाकर इस मुद्दे पर बातचीत भी करेंगे। कैंसर तो बाद में मारेगा, सिस्टम उससे पहले मार देगा। कड़ाके की ठंड में रिम्स में फर्श पर हो रहा कैंसर मरीजों का इलाज। झारखंड में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पारा 1.7 डिग्री तक पहुंच चुका है, लेकिन राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स और में कैंसर मरीज बीमारी से ज्यादा सिस्टम से लड़ रहे हैं। राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन रिम्स में जमीनी हकीकत उतनी ही भयावह है। वहां इस कपकपाती ठंड में मरीज वार्ड के बाहर फर्श पर पड़े हैं, क्योंकि बेड ही उपलब्ध नहीं है। कई मरीज तो अस्पताल भवन के बाहर दहलीज पर रात गुजारने को मजबूर हैं। उन्हें न पर्याप्त दवा मिल रही है और न ही पर्याप्त डॉक्टर हैं। हालात ऐसे हैं कि इन मरीजों को कैंसर तो बाद में मारेगी, सिस्टम पहले मार देगा। रांची में बड़ा तालाब से 36 एकड़ जमीन गायब मामले को लेकर रांची नगर निगम कर रही ड्रोन मैपिंग। बड़ा तालाब से 36 एकड़ जमीन गायब मामले को लेकर रांची नगर निगम की टीम ने ड्रोन मैपिंग शुरू की है। जानकारी के अनुसार रांची के बड़ा तालाब के 53 एकड़ में से अब सिर्फ 17 एकड़ जल क्षेत्र बचा हुआ है, जिसका मुख्य कारण जमीन अतिक्रमण बताया जा रहा है। हाईकोर्ट के निर्देश पर नगर निगम ने अतिक्रमण हटाने का काम शुरू कर दिया है। मौके पर नगर निगम प्रशासक सुशांत गौरव सहित अंचल अधिकारी मौजूद रहे। झारखंड के जिला व मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में डायलिसिस सेवा को मिलेगी मजबूती। 4 करोड़ रुपए की राशि मंजूर। झारखंड के जिला और मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में डायलिसिस सेवा को सुचारू और मजबूत बनाने के लिए झारखंड ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 4 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। यह राशि राज्य योजना के तहत PPP मोड पर संचालित डायलिसिस केंद्रों में मरीजों के इलाज पर हुए व्यय के भुगतान के लिए है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किडनी रोग से पीड़ित मरीजों को उनके ही जिले में नियमित और निर्बाध डायलिसिस सेवा मिलती रहे। राज्य के सभी 24 जिलों को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। प्रत्येक जिले को उसके अस्पताल में संचालित डायलिसिस सेवा की जरूरत और व्यय के आधार पर राशि उपलब्ध कराई गई है। ओला उबर की तरह बुक कर सकेंगे एम्बुलेंस। झारखंड में शुरू हुआ जीवन दूत ऐप। ओला उबर की तरह अब झारखंड में इमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विस के तहत संचालित डायल 108 एम्बुलेंस की सेवा मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने राज्य के मरीजों को त्वरित उपचार सुनिश्चित करने के लिए यह सुविधा जीवन दूत ऐप के माध्यम से उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही 108 नंबर पर डायल करने पर यह सुविधा उपलब्ध होगी। अपर मुख्य सचिव शुक्रवार को अपने कार्यालय कक्ष में 108 एम्बुलेंस सेवा की समीक्षा कर रहे थे। अपर मुख्य सचिव ने 108 एम्बुलेंस सेवा को और प्रभावी बनाने के लिए निजी एम्बुलेंस को भी इससे जोड़ने का निर्देश दिया है। इसी ऐप के माध्यम से निजी एम्बुलेंस की सेवा भी मरीजों को मिलेगी। एम्बुलेंस संचालक को किलोमीटर के हिसाब से सरकार भुगतान करेगी। इसके लिए 108 के तहत एम्बुलेंस संचालन को इच्छुक संचालकों की एम्बुलेंस इसके तहत निबंधित किए जाएंगे। निबंधित करने से पूर्व एम्बुलेंस की जांच होगी। सब कुछ सही पाए जाने के बाद एम्बुलेंस का विभागीय सर्टिफिकेशन के उपरांत उसे 108 सेवा से संबद्ध किया जाएगा। जाम से राहत की तैयारी। 961 करोड़ की 3 परियोजनाएं मंजूर। रांची में बनेंगे 2 फ्लाईओवर और मोहराबादी में रिंग रोड। रांची की सड़कों पर जाम से जूझ रहे लोगों के लिए राहत की खबर है। राज्य सरकार ने 961 करोड़ रुपए की 3 मेगा परियोजनाओं को हरी झंडी दे दी है। इसके तहत 2 फ्लाईओवर और एक नई सड़क का निर्माण किया जाएगा। पहला फ्लाईओवर अरगोड़ा चौक से हरमू अशोकनगर तक बनेगा। दूसरे फ्लाईओवर का निर्माण करमटोली से साइंस सिटी तक होगा। वहीं चिरौंदी के आशीर्वाद बैंक्वेट हॉल से बरियातू फायरिंग रेंज तक नई सड़क बनेगी। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद पथ निर्माण विभाग ने प्रशासनिक स्वीकृति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रस्ताव को राज्य योजना प्राधिकृत समिति की मंजूरी मिलने के बाद कैबिनेट में लाया जाएगा। इसके तुरंत बाद निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है। इन परियोजनाओं के धरातल पर उतरते ही रांची की यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव दिखेगा।
अरगोड़ा, करमटोली, मोहराबादी, मरियातू और हरमू जैसे सबसे ज्यादा भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाम से राहत मिलेगी। शहर के भीतर आवाजाही सुगम होगी और बाहरी जिलों से आने जाने वाले वाहनों को भी सहूलियत मिल पाएगी। इस योजना में 362 करोड़ भूमि अधिग्रहण और 89 करोड़ भवन पुनर्वास पर खर्च होंगे। प्रस्ताव को राज्य योजना प्राधिकृत समिति की मंजूरी के बाद कैबिनेट से स्वीकृति मिलेगी, जिसके बाद निर्माण कार्य जल्द शुरू होने की संभावना है। चतरा का हरी ओखर झरना बना सैलानियों की पसंद। पहाड़ों और जंगलों के बीच प्रकृति का अनमोल उपहार पर्यटकों को कर रहा आकर्षित। चतरा के कान्हाचोट्टी प्रखंड में स्थित हरी ओखर जलप्रपात इन दिनों सैलानियों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र बन चुका है। चतरा जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा यह जलप्रपात अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। नए साल और मकर संक्रांति के अवसर पर यहाँ पर्यटकों की संख्या में जबरदस्त इजाफा देखा जाता है। उबड़ खाबड़ रास्तों के बावजूद लोग दूर दराज के इलाकों से यहाँ पहुंच रहे हैं। ठंड बढ़ने के साथ साथ हरी ओखर की रौनक भी लगातार बढ़ती जा रही है। हरी ओखर जलप्रपात की सबसे बड़ी विशेषता इसका विशाल और गहरा प्राकृतिक कुंड है। स्थानीय भाषा में ओखर का अर्थ पत्थरों के बीच बना गहरा कुंड होता है। ऊपर से गिरती जलधारा जब पत्थरों से टकराती है तो एक विशेष गूंज और ध्वनि उत्पन्न होती है, जो पर्यटकों को अलग ही अनुभव देती है। कुंड का पानी इतना स्वच्छ और पारदर्शी है कि तल में पड़े पत्थर साफ दिखाई देते हैं। कोयलांचल का नायाब हीरा साकेत कुमार ने IAS 2025 में रचा इतिहास। धनबाद कोयलांचल काले हीरे के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ धरती के ऊपर भी कई नायाब हीरे हैं। साकेत कुमार सिन्हा भी उन्हीं में से एक हैं, जिन्होंने 15 घंटे की नौकरी के बाद भी कड़ी मेहनत करते हुए अपनी पढ़ाई जारी रखी। नतीजा यह हुआ कि उन्होंने IAS 2025 में ऑल इंडिया में 31वीं रैंक हासिल कर इतिहास रच दिया है। पाथरडिया में मोहन बाजार के रहने वाले शिक्षक और LIC एजेंट RK सिन्हा के बेटे साकेत कुमार सिन्हा ने इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज 2025 परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 31 हासिल की है। UPSC द्वारा आयोजित इस प्रतिष्ठित परीक्षा में मैकेनिकल इंजीनियरिंग विषय से यह उपलब्धि पाकर साकेत ने राष्ट्रीय फलक पर जिले की पहचान बनाई है। 17 दिसंबर 2025 को घोषित हुए अंतिम परिणाम ने उनके इस शानदार सफर पर मुहर लगा दी। साकेत की शिक्षा और मेहनत की मिसाल उनकी सफलता के हर चरण में दिखाई देती है। पलामू में सड़क दुर्घटना, पुलिस जवान की मौत। औरंगाबाद से पत्नी को छोड़कर लौटते वक्त अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। पलामू के हैदरनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत दीवान बीघा के पास शुक्रवार रात एक सड़क दुर्घटना में झारखंड पुलिस के जवान सोनू सिंह 38 वर्षीय की मौत हो गई है। अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी थी, जिससे वे गंभीर घायल हो गए थे। सोनू सिंह दीवान बीघा के ही निवासी थे। सोनू सिंह बिहार के औरंगाबाद में अपनी पत्नी को साड़ू के घर छोड़कर वापस आने घर लौट रहे थे। उनके साड़ू की बेटी की शादी तय हुई थी, जिसके लिए वे पत्नी के साथ खरीदारी करने औरंगाबाद गए थे। यह हादसा उनके घर से कुछ ही दूरी पर हुआ है। स्थानीय लोगों की सहायता से सोनू सिंह को अनुमंडलीय अस्पताल हुसैनाबाद ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। शनिवार सुबह अनुमंडलीय अस्पताल हुसैनाबाद में उनके शव का पोस्टमार्टम किया गया है। हैदरनगर थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और अज्ञात वाहन की तलाश जारी है। बगोदर में बिरहोर परिवारों का सर्वे, BDO निशा कुमारी ने जानी जमीनी हकीकत। गिरिडीह के बगोदर में प्रखंड विकास पदाधिकारी निशा कुमारी एवं उनकी टीम द्वारा अटका पूर्वी पंचायत के बूढ़ाचांच तथा धरगुल्ली पंचायत के काली चट्टान में निवास कर रहे आदिम जनजाति समुदाय के बिरहोर परिवारों का सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण के दौरान बिरहोर परिवारों की आवासीय स्थिति, आजीविका, स्वास्थ्य, शिक्षा, राशन कार्ड, पेंशन सहित कई सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी एकत्र की गई है। टीम ने यह भी आकलन किया कि किन परिवारों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है और कौन से परिवार अभी भी वंचित हैं। इस दौरान BDO निशा कुमारी ने मौके पर मौजूद बिरहोर परिवारों से बातचीत कर उनकी मूलभूत समस्याओं को जाना है और भरोसा दिलाया कि सर्वेक्षण के बाद आधार पर संबंधित विभागों को रिपोर्ट भेजकर सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित कराने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बरवाडिया के केड गांव में टेम्पो हादसा, युवक की दर्दनाक मौत। बरवाडिया प्रखंड के छिपादोहर थाना क्षेत्र अंतर्गत केड गांव के उराव टोला में शुक्रवार शाम 4 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई है। उक्त घटना केड में विजय सिंह के घर के पास घटी है, जहां एक टेम्पो अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में टेम्पो पर सवार रमेश उराव 32 वर्षीय, पिता बनेश्वर उराव गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें इलाज के लिए बरवाडिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही छिपादोहर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु लतेहार सदर अस्पताल भेजने की तैयारी में जुट गई है। दुर्घटना के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उधर मृतक के पिता ने कहा कि रमेश अपने साथियों के साथ टेम्पो से घूमने निकला था, तभी टेम्पो दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। वहीं मामले को लेकर बरवाडिया व छिपादोहर पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है।
संस्थानों पर 19,50,000 का जुर्माना, शहर होगा साफ सुथरा। रांची में स्वच्छता और शहरी सौंदर्य बढ़ाने के उद्देश्य से नगर निगम ने अवैध बैनर, होर्डिंग और दीवारों पर विज्ञापन के खिलाफ विशेष अभियान तेज कर दिया है। शुक्रवार को कचहरी रोड और अपर बाजार क्षेत्र में निगम की टीम ने जांच अभियान चलाया, जिसके दौरान बिना अनुमति फ्लैक्स होर्डिंग लगाने वाले कुल 78 संस्थानों पर 19,50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। प्रत्येक संस्था पर 25,000 रुपए की दर से यह कार्रवाई की गई है। नगर निगम की कार्रवाई के दौरान दीवारों पर सबसे ज्यादा स्वीपर का विज्ञापन लिखे जाने के मामले सामने आए हैं। ऐसे में कुल 6 स्वीपरों पर जुर्माना लगाया गया है। इसके अतिरिक्त द ब्लैक बोर्ड इंस्टीट्यूट पर भी 25,000 रुपए का जुर्माना निगम द्वारा लगाया गया है। कार्रवाई के साथ निगम ने स्पष्ट संदेश दिया कि बिना अनुमति शहर में अब कोई भी दीवार, लेखन, पोस्टर, चस्पा या फ्लैक्स नहीं लगेगा। राजगंज में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक से टकराई कार, 1 की मौत, 4 घायल। दिल्ली कोलकाता राष्ट्रीय राजमार्ग पर राजगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत डोमनपुर स्थित गोल्डन पेट्रोल पंप के समीप शुक्रवार देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार स्विफ्ट कार अनियंत्रित होकर अपने आगे चल रहे ट्रक से जा टकराई। इस दुर्घटना में एक पुरुष की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग गंभीर घायल हैं। बताया जा रहा है कि कार में 3 महिलाएं और 2 पुरुष सवार थे, जो गिरिडीह जिले के सरिया से धनबाद की ओर जा रहे थे। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है और मौके पर अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के तुरंत बाद एम्बुलेंस को सूचना दी गई। एम्बुलेंस के माध्यम से गंभीर रूप से घायल 2 महिलाओं और एक पुरुष को SMMMCH धनबाद भेजा गया है, जहां उनका इलाज जारी है। हादसे के बाद किसी भी घायल की स्थिति बयान देने लायक नहीं थी। मॉब लिंचिंग के बाद बंगाल भाग गया था आरोपी, ट्रेन से उतरते ही हुआ गिरफ्तार। गिरिडीह में जमीन विवाद में हिरोडिया थाना क्षेत्र के मनिकबाद निवासी कमलेश सिंह की हत्या पीट कर दी गई थी। भीड़ ने कमलेश को घेर कर मारा था। घटना धनवाड़ थाना इलाके अंतर्गत सिरसाई में 17 दिसंबर को घटी थी। इस मामले को लेकर मृतक के पिता के आवेदन पर धनवाड़ थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मृतक के पिता के आवेदन पर दर्ज हुई प्राथमिकी के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी किशोरी अग्रवाल और शशिकांत अग्रवाल को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया था। अब इस मामले में तीसरी सफलता धनवाड़ थाना पुलिस को मिली है। धनवाड़ थाना प्रभारी सत्येंद्रपाल की अगुवाई वाली टीम ने इस कांड के अभियुक्त विनोद मोदी अग्रवाल उर्फ बीनू को गिरफ्तार कर लिया है। विनोद को डोमायडीह से गिरफ्तार किया गया है। विनोद की गिरफ्तारी उस वक्त की गई है जब वो कोडरमा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरकर घर की तरफ आ रहा था। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।